हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट में एलपी। तो आज का चैप्टर है जातिगत जनजाति किसान व मजदूर आंदोलन। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1873 में महाराष्ट्र के में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? करा वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करने का उत्थान करना। तो इसका हो जाएगा दोनों। 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उसका उत्थान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1888 में अब्बीपुरम केरल में किसने अब्बीपुरम आंदोलन चलाया था? अब्बीपुरम आंदोलन किसने चलाया था? तो श्री नारायण गुरु ने चलाया था। अब्बीपुरम आंदोलन किसने चलाया था? तो श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर? तो ये भी श्री नारायण गुरु ने दिया था। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु। किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर? तो श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह 1828 का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह 1828 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। करा किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो छोटा नागपुर। कौन सा? तो छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायकोम सत्याग्रह, बायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो केरल में। बायकोम सत्याग्रह केरल में। बायकोम सत्याग्रह केरल में। बायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो केरल में। बायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? केरल में। बायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1902 और 3 के आरंभ में किया गया श्री नारायण गुरु धर्म परिपालनम योगम एसएनडीपी के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? एसएनडीपी आरंभ में किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम एसएनडीपी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु। वर्ष 1902-3 में प्रारंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम एसएनडीपी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? श्री नारायण गुरु। वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था बी आर सिंधे। बी आर सिंधे। बी आर सिंधे। बी आर सिंधे। वर्ष 1906 में बम्बई में दलित मिशन समाज की स्थापना किसने किया था? बी आर सिंधे। नानू आसन किसे कहा जाता है? नानू आसन किसे कहा जाता है? तो नानू आसन श्री नारायण गुरु को। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को। श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता है। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह जाएगा मुकुंद राव पाटिल। मुकुंद राव पाटिल। मुकुंद राव पाटिल। मुकुंद राव पाटिल। वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? मुकुंद राव पाटिल। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये पद्मनाथ पिल्लई। पद्मनाथ पिल्लई। पद्मनाथ पिल्लई। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना पद्मनाथ पिल्लई। पद्मनाथ पिल्लई। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन था? मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो। मेजर बरो। मेजर बरो। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ AITUC की स्थापना कब हुई? AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1920 में। 1920 में। बंबई में अखिल भारतीय
भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? 1920 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? तो 1895 में, 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये थे, इसमें से किसी पक्ष का नहीं था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इसमें से किसी पक्ष के नहीं थे। 21 का हो जाएगा। हो विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21। करा 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बेठ बेगारी पर, बेठ बेगारी पर, बेठ बेगारी पर। करा 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बेठ बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाले जनजाति का नाम बताएं। करा मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली किस जनजाति है? कौन सी जनजाति है? तो ये हो जाएगा खोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? खोंड जनजाति। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति है खोंड। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला भारतीय सदस्य कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एमएन राय, एमएन राय, एमएन राय, एमएन राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एमएन राय। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1898 में तिरुपल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो भयंकर दंगा हुआ था कौन सी? तो यह हो जाएगा नडार में, नडार में, नडार में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1898 में तिरुचिरापल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? नडार में हुए थे, नडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? किसने स्थापित की थी? तो यह हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना, सरकार को लगान देना बंद करना। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। करा नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी आंदोलन किसानों द्वारा जो है प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820 में, 1820 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तिनकठिया से। किससे जुड़ा है? तिनकठिया से। कह रहा है कि उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो हो जाएगा बिरसा मुंडा से, बिरसा मुंडा। कह रहा उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से। खैरबाद आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरबार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1874 में, 1874 में। खैरबार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। मोपला विद्रोह आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह आंदोलन ये मालाबार में हुआ था, मालाबार तट केरल में है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह तो गारो का। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो ये हो जाएगा भील विद्रोह। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरीशचंद्र मुखर्जी। अब है मिलान करने वाला, कौन सा है? मिलान करने वाला। तो 38 का हो जाएगा। करा 1930 के दशक के विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे और उनके प्रभाव क्षेत्र से मिलान करना है। तो सहजानंद सरस्वती जो है, सहजानंद सरस्वती, तो ये हो जाएगा सहजानंद सरस्वती
बिहार से थे। कहाँ से थे? सहजानंद सरस्वती बिहार किसान आंदोलन से थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से थे। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से थे। और स्वामी रामानंद हैदराबाद से थे। स्वामी रामानंद हैदराबाद से थे। और अब बच गया अब्दुल हमीद खां, ये दक्षिण असम से थे। अब्दुल हमीद खां, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो ये प्रताप कौन सा? प्रताप। कह कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या था? ईवी रामास्वामी का लोकप्रिय नाम था पेरियार महान आत्मा। पेरियार महान आत्मा। 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम था पेरियार। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो ज्योतिबा फूले। कौन संबंधित नहीं है? ज्योतिबा फूले। द्रविड़ मुन्नेर कड़गम डीएमके के संस्थापक कौन थे? द्रविड़ मुन्नेर कगडम डीएमके के संस्थापक कौन थे? तो ये थे अन्ना दुरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला कि संस्था और संस्थापक। दलित मिशन, करा कि दलित मिशन के संस्थापक कौन थे? दलित मिशन समाज 1906 में बी आर सिंधे संस्थापक थे। और बहुजन समाज 1910 के संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। दलित वर्ग कल्याण समाज 1924 बहिष्कृत हितकारी सभा बी आर अम्बेडकर थे। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। सेम टू सेम आगे वाला मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय समूह के मुखिया कौन थे? भारतीय समूह के मुखिया एम.एन. राय थे। कौन थे? एम.एन. राय। कर अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया एम.एन. राय थे। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा से संबंध नहीं था? किसान सभा से संबंध नहीं था तो जवाहरलाल नेहरू। करा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी संबंधित है, सही जवाब है। और ये खेड़ा सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अहमदाबाद मिल ये नहीं है, ये अहमदाबाद मिल मजदूर ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? किस जनजातीय के संपर्क में आए थे? तो खासी। किस में आए थे? खासी। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कह रहा है 1930 के दशक में आरंभ भारतीय राष्ट्रवादी के लहर में श्रमिक मजबूत भागीदारी का प्रभाव कम था, ये सही है। और श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा की बुजुर्गवा और प्रतिक्रियावादी समझते थे, ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। कह रहा है कि निम्नलिखित तो पहले कौन सा हुआ था? पहले हुआ था संथाल विद्रोह, इसके बाद हुआ था सिपाही विद्रोह, इसके बाद हुआ था नील विद्रोह और सबसे लास्ट में हुआ था दक्कन दंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है मिलान करने वाला। करा कि मोपला विद्रोह किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मोपला विद्रोह केरल से। पावना विद्रोह बंगाल। पावना विद्रोह बंगाल से। एका आंदोलन अवध से। बिरसा मुंडा बिहार से। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर ने किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो सभी की स्थापना की थी। दलित वर्ग कल्याण संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में, अखिल भारतीय दलित एसोसिएशन 1925 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में और अनुसूचित जातीय संघ 1942 में। ये संस्था
करा भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? अमृतलाल विठल दास, अमृतलाल विठल दास, अमृतलाल विठल दास। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? अमृतलाल विठल दास। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था जाकर के 1955 में, 1955 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक युग का मनु भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले भीमराव अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? और उसके पिताजी रामजी मालेजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो इसका जन्म हुआ था महू छावनी मध्य प्रदेश, महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था, महू छावनी मध्य प्रदेश, महू छावनी मध्य प्रदेश। कह रहा है भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे बड़ा सहयोग दिया था? भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ा सहयोग बड़ौदा के महाराज ने, बड़ौदा के महाराज ने। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे बड़ा सहयोग दिया था? बड़ौदा के महाराज ने, बड़ौदा के महाराज ने। कह रहा भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्या सही है? तो भीमराव अंबेडकर मुख्य नायक मराठी साप्ताहिक बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक सब किया था, ये भी सही है। कह रहा उन्होंने कुआं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था, ये भी सही है। उन्होंने महर वतन प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने 1928 में संघर्ष किया था। और उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 में, काला राम मंदिर सत्याग्रह 1930-33 में चलाया था। सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। करा सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। भीमराव अंबेडकर के लिए क्या सही है? भीमराव अंबेडकर के लिए क्या सही है? तो आइए भीमराव अंबेडकर के संबंध में क्या सही है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अंबेडकर भी शामिल हुए, सही है। अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अंबेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने से त्यागपत्र दिया था, ये भी सही है। और अंबेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में, अंबेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, ये भी चारों का चारों सही है, चारों का चारों बात सही है। करा निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? कौन सा आंदोलन ये जो है कि मंदिरों के प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? तो ये था गुजरात का बारदौली सत्याग्रह, गुजरात का बारदौली सत्याग्रह 1928, ये नहीं था। अब मिलान करने वाला है 61 नंबर 61। तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर, ये बुद्धू भगत विद्रोह के नेता कौन थे? तो बुद्धू भगत। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, रामोसी विद्रोह के विद्रोह के नेता थे चित्तर सिंह। भूमिज विद्रोह मानभूमि 1832-33 में गंगा नारायण। और संथाल विद्रोह राजमहल सिद्धू कानू, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, इसका हो जाएगा आंसर ए। अब 62 का देखिए फिर है मिलान करने वाला। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में ई भी सिद्धू कानू है। और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में ई बिरसा मुंडा है। ताना भगत सिंह आंदोलन 1415 में जात्रा भगत और अन्य थे। और रंपा विद्रोह 1922-24 में अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू और कानू थे। मुंडा विद्रोह 1899-1900 में बिरसा मुंडा थे। ताना भगत आंदोलन 1914-15 में जात्रा भगत एवं अन्य थे। रंपा विद्रोह 1922-24 में अल्लूरी सीताराम राजू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 इसका भी जो है था अहोम विद्रोह 1828 में, इसके विद्रोह के नेता थे गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह 1829 से 33 तिरु भगत सिंह थे, तिरुत सिंह। कच्छा नागा विद्रोह 1882 में शंभुदेन। जेली यांग सांग आंदोलन 1932 में जदो नांग व रानी
गैडिन लिपू 1932 में, अहोम विद्रोह 1828, गेमुधर कुंवर, खांसी विद्रोह 1829 से 33, तिरुत सिंह, कच्छा नागा विद्रोह 1882 से 1882, शंभुदेन, जेली सांग आंदोलन 1932 में, जदोनांग व रानी गैडियुनालिपू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। जेली यांग सांग आंदोलन मणिपुर के नेतृत्व करने वाली गैडिन लिपू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? किसने नागाओं को रानी की उपाधि दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर के नेतृत्व करने वाली गैडिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। बंकिम चंद्र चटर्जी एवं चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ ने किसे विद्रोह को आधारभूत बनाया था? किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया था? तो सन्यासी विद्रोह। यह है मिलान करने वाला 66 का हो जाएगा, सेम टू सेम है। फकीर विद्रोह 1776 से 77 में, मजनू शाह व चिराग अली शाह। रंगपुर विद्रोह 1783 में, नजरुद्दीन व धीरज नारायण। पगलियारों का विद्रोह 1801 से 56, वीर पंडित कठ्ठावम्मान था 1801 से 56। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33, टीपू था। फिर है मिलान करने वाला 67। नील आंदोलन 1859 से 60 में चला था, तो इसके विद्रोह के नेता थे दिगंबर बिश्वास व विष्णु विश्वास। नील आंदोलन विद्रोह के नेता थे दिगंबर बिश्वास व विष्णु विश्वास। कुका आंदोलन बाबा राम सिंह कुका 1872 से 90 तक चला था। पाबना विद्रोह बंगाल का है और इसके विद्रोह के नेता थे ईशान चंद्र राय व शंभूपाल। टाना भगत सिंह आंदोलन 1914 से 16, इस विद्रोह के नेता थे जात्रा भगत। 68 है कि 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जम्मू हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपलाओं मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेता किसने किया था? तो सैयद अली व उसका पुत्र फैजल अली। 1836 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू के विरुद्ध मोपलियाओं के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? सैयद अली एवं उसका पुत्र फैजल अली। दक्कन के दंगे उपद्रव ने साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों को असंतोष की अभिव्यक्ति थे और कब आरंभ हुआ था? तो 1875 में। दक्कन उपद्रव जो साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति से कब प्रारंभ हुआ था? 1875 में। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फाड़के विद्रोह कब हुआ था? का विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1879 में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक विद्रोह, तो ये टाना भगत आंदोलन। विशुद्ध गांधी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक विद्रोह था टाना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण नील सत्याग्रह 1917 का था। ये किसके विरुद्ध था? तो नील उत्पादक कृषकों तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। आ जाइए दोस्त। महात्मा गांधी ने नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने हेतु महात्मा गांधी को नील उत्पादक की दुर्दशा देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के संबंध नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इंदु लाल याज्ञिक थे। तीनों के तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 का मिलान करने वाला। तो कह रहा उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था 1918 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था 1918 में। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में।
प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में, और प्रतापगढ़ जिले के नाई धोबी बंद आंदोलन 2021 में हुआ था। नाई धोबी बंद आंदोलन 1920-21 में। हरदोई बहराइच सीतापुर जिले का एका आंदोलन 21-22 में हुआ था। एका आंदोलन 21-22 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में। 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप का धारण कर लिया था? तो ये हो जाएगा मोपला विद्रोह, मोपला आंदोलन। कौन सा आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफ आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? मोपला आंदोलन। कह रहा है कि 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन के समर्थन में कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, शौकत अली थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीनों के तीनों थे। कह रहा मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुसलियार थे। कौन थे? मोपला विद्रोह के नेता मुसलियार थे। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? मुसलियार थे। कर गुजरात के बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? मेहता बंधु और सरदार पटेल। गुजरात के बारदौली सत्याग्रह 1828 का नेतृत्व किसने किया था? तो मेहता बंधु और सरदार पटेल। अब 81 का है कि तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 किस क्षेत्र से चला था? तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश। पुनप्पा वायलर आंदोलन त्रवणकोर 1946 त्रवणकोर। तेभागा आंदोलन 1946-47 बंगाल। तेभागा आंदोलन बंगाल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? तो ये तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डोडी कमरैया और सुंदरैया। तेभागा आंदोलन था, उसके संबंध में बारे में बताइए। तेभागा आंदोलन तो ये था जोतदारों के विरुद्ध बरगदारों या बटाईदारों का आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946-47 में जोतदारों के विरुद्ध बरगदारों या बटाईदारों का आंदोलन था। 85 का फिर है मिलान करने वाला। तो ये हो जाएगा जाकर के नील आयोग का गठन हुआ था 1860 में। नील आयोग का गठन 1860 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था 1885 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ 1885 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में। अवध लगान अधिनियम 1921 में। अवध लगान अधिनियम 1921। करा किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया? हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा पावना विद्रोह। करा किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं? तो पावना विद्रोह। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा भाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? हम 2/3 का नारा चाहते हैं। तो ये तेभागा आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिभागा हम 2/3 चाहते हैं का नारा? तेभागा आंदोलन। करा कि भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिडलैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी? बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी? बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना 1890 में किसने की थी? तो ये हो जाएगा नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ तो कौन था? तो मद्रास लेबर यूनियन। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन। 1918 की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? तो बीपी बाड़िया। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना बीपी बाड़िया ने किया था। किसने किया था? बीपी बाड़िया। अखिल भारतीय व्यापार संघ AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया था। 1920 में किसने किया था? तो MN जोशी ने किया था। किसने किया था? MN जोशी। अखिल भारतीय व्यापारी संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो MN जोशी। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद
टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 में स्थापना किया था? तो किसने? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। करा निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन INTUC की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल किया था? तो बम्बई। कहाँ की? तो बम्बई। करा कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने के बाद कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? बम्बई। करा पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? बच्चों की सुरक्षा, तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा निश्चित किए गए? महिला मजदूरों की सुरक्षा, तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। करा भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता NM जोशी। करा 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ने पहली बार विभाजन हुआ उस समय AITUC के अध्यक्ष कौन थे? तो MN राय थे। 98 नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। करा 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ और उस समय के AITUC के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। करा भारत में मजदूर आंदोलन के नेता कौन थे? भारत में मजदूर आंदोलन के नेता कौन थे? सभी थे। MN जोशी थे, MN राय थे, MN जोशी, MN राय, NM लोखंडे, BP वाडिया, सभी के सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? क्रांतिकारी के चरण का समय था 1926 से 39। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची था। कौन सा था? रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। कहाँ में? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। कहाँ में? तो लखनऊ में। करा 103 नंबर, ब्रिटिश आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो ब्रिटिश, तो ये हो जाएगा सन्यासी और फकीर विप्लव, संथाल विप्लव, नील विद्रोह, बिरसा मुंडा विप्लव, ये सभी हो जाएगा। सजा दीजिए। 104 नंबर, करा फैक्ट्री एक्ट 1881 में कामगारों को मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। करा MN लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन गठित करने में अग्रणी थे, तो यही सही होगा। केवल 2 सही है। करा खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? खेड़ा के तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, यही है 105 का ए। 106 नंबर में आइए, करा भारत में 19वीं सदी में जनजाति विद्रोह के लिए कौन से तत्व के साझा का मुहैया कराया था? तो जनजाति समुदायों के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन का संबंध रहा है? करा भारत के किस राष्ट्रपति में से कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध में रहा है? तो ये हो जाएगा बीबी गिरी। ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है बीबी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कुशल संगठन नेता किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान, बारदौली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए कोह पर्वत का अंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय बसाने के लिए किया गया था? किस समुदाय को बसाने के लिए? तो संथाल को। किस समुदाय? करा ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए कोह पर्वत का अंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए? संथाल। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? तो 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह। तो फ्रेंड्स,
तो आज इस चैप्टर को समापन हो गया है। आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।